हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिवाइन वोकल पर, जहां आपको मिलती है बुक समरी की हाई क्लास वीडियोस। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम बुक समरी की नई वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉल आर ब्रास द्वारा लिखी गई बुक एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ, चरण सिंह एंड कांग्रेस पॉलिटिक्स। इस बुक में ऑथर ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी के जीवन को बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। चौधरी साहब का जन्म 23 दिसंबर 1902 को वेस्टर्न यूपी के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में नूरपुर गांव में हुआ था, जो बाबूगढ़ छावनी के पास है। आगरा यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री लेकर 1928 में चौधरी साहब ने गाजियाबाद में अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। चौधरी साहब के बारे में ये कहा जाता था कि वकालत वाले पेशे में भी चौधरी साहब उन्हीं केसेस को स्वीकार करते थे जिनसे गरीबों को फायदा हो सके। 1930 में गांधी जी से प्रभावित होकर चौधरी साहब ने हिंडन नदी पर नमक भी बनाया था, जिसके कारण चौधरी साहब को 6 महीने की सजा भी सुनाई गई थी। 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के समय में चरण सिंह जी ने गाजियाबाद, मेरठ, मवाना, सरदना, बुलंदशहर आदि के गांव में घूम घूम कर क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। मेरठ प्रशासन ने तो चौधरी साहब को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे रखे थे, लेकिन चौधरी साहब सभा करके चले भी जाते थे और प्रशासन हाथ मलते रह जाता था। चौधरी साहब का जुड़ाव हमेशा गरीब किसानों से रहा है। उन्होंने कई बार अपने भाषणों में कहा था कि देश की समृद्धि का रास्ता किसानों के खेतों से होकर गुजरता है। राजनीति में आने के बाद चौधरी साहब ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई। चौधरी साहब के समय में ही उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून पारित किया गया था। लेखपाल जैसे पदों को भी चौधरी साहब ही अस्तित्व में लेकर आए थे। 3 अप्रैल सन 1967 को चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, परंतु 1 साल में ही उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1970 में चौधरी साहब ने दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को संभाला। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के पश्चात चौधरी साहब देश के गृह मंत्री बने। चौधरी साहब के लिए सभी धर्मों के लोग बराबर थे। उनके लिए इंसानियत का धर्म सबसे पहले था। चौधरी साहब के भाषणों में और उनकी किताबों में हमेशा गरीबों के लिए सहानुभूति और उनके विकास के लिए प्रयासरत रहने की बातें मिलती हैं। जब चौधरी साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर का पद संभाला तो उन्होंने ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना भी की थी, जिसका नाम था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चौधरी साहब ने 28 जुलाई 1979 को देश के प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभाला। उसी समय का एक किस्सा बहुत मशहूर रहा है, जो ये है। 1979 में यूपी के इटावा जिले के उसराहार थाने में शाम के समय एक मैला सा कुर्ता पहने नंगे पांव एक किसान आया और हेड कांस्टेबल से रिपोर्ट लिखवाने को बोला। हेड कांस्टेबल ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ तेरे साथ, तब उस किसान ने बताया कि साहब मैं रिश्तेदारी में आया था और एक जोड़ी बैल खरीदने के लिए पैसे भी लाया था, परंतु रास्ते में किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए, तो मुझे उसकी रिपोर्ट लिखवानी है। हेड कांस्टेबल ने उस किसान को धमकाकर थाने से भाग जाने को बोला। बेचारा किसान मायूस होकर थाने से बाहर जाने लगा तो पीछे से एक सिपाही आया और बोला, रोता क्यों है, कुछ खर्चे पानी का इंतजाम करवा देगा तो तेरी रिपोर्ट लिखवा दी जाएगी। किसान राजी हुआ और थाने में अंदर जाकर रिपोर्ट लिखा दी। रिपोर्ट लिख जाने के बाद मुंशी ने कहा, बाबा दस्तखत करोगे या अंगूठा टेकोगे? यह कहते हुए मुंशी ने कागज किसान की तरफ बढ़ाया। तब किसान ने कहा कि पढ़ना लिखना तो मैं जानता नहीं हूँ, अंगूठा ही लगाऊंगा। तब मुंशी ने स्याही पैड वाला बॉक्स भी किसान की तरफ कर दिया। तब किसान ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक मोहर और पेन निकाला। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, किसान ने कागज पर मोहर लगाई और पेन से कुछ लिख कर मुंशी को थमा दिया। जब मुंशी ने कागज की ओर देखा तो उस पर मोहर लगी थी प्रधानमंत्री भारत सरकार और नाम लिखा था चरण सिंह। चौधरी साहब के बाद चौधरी साहब ने पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया। चौधरी साहब का दिल हमेशा ही गरीब किसानों की भलाई के लिए धड़कता था, इसीलिए ही उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता था। चौधरी साहब ने भारत की राजनीति में सभी अच्छे पदों का दायित्व संभाला, लेकिन अपनी जड़ों को, अपनी माटी को कभी ना भूले, इसीलिए उन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता है। आज चौधरी साहब के जन्मदिन पर डिवाइन वोकल परिवार की तरफ से चौधरी साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी को जो चौधरी चरण सिंह के बारे में जानना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।